हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आजीविका संबंधित योजनाओं के प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो कि हरित क्रांति, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो नए लोग हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको कुछ एडू से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन ए है 40%, बी है 50%, सी है 70% और डी है 85%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 70%। ठीक है, भारत में जो है 70% लोग कृषि कार्य में संलग्न है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में गन्ने उत्पादन में भारत का कौन सा क्रम है? ऑप्शन ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी है चौथा। सही आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना उत्पादन में जो है भारत का कौन सा क्रम है? तो दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नव कृषि नीति, बी है नील क्रांति, सी पारंपरिक कृषि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नव कृषि नीति के नाम से जो है HYV कार्यक्रम को भारत में जाना जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से धान की उत्पत्ति मानी जाती है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व एशिया, बी है दक्षिण पूर्व अमेरिका, सी है अफ्रीका और डी है जापान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धान की उत्पत्ति जो है कहाँ से मानी जाती है? तो दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, बी है पंजाब चावल के एक महत्वपूर्ण निर्यातक राज्य है, सी है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही कथन है इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी है, पंजाब चावल का जो है एक महत्वपूर्ण निर्यातक राज्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीली क्रांति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है भारत में नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, बी है नीली क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है, सी है नीली क्रांति के पिता डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं डॉक्टर हीरालाल चौधरी को कहा जाता है और डी है नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य पालन का विकास प्रबंधन को बढ़ावा देना है। तो नीली क्रांति के बारे में जो कथन असत्य है ना, उसको बताना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीली क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से नहीं बल्कि मछली उत्पादन से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला है, गेहूं की फसल के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। दूसरा है, एक प्रसार कमी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। और चौथा है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2, 3 और 4, सी है 1 और 4 और डी है 1 और 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक। एक प्रसार कमी के लिए जो है राजनीतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश में जो है अधिकतम क्षेत्रफल गेहूं की फसल के लिए जो है वहाँ जो गेहूं की फसल उगाई जाती है वो किस तरह से? धान पद्धति से, ठीक है। और चौथा नंबर है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। तो 2, 3 और 4 जो है सही है। पहला कथन, गेहूं की फसल के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, ये गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन ए है, भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण आर है, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है।
बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है। भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, ये जो सही है, लेकिन जो ये कारण दिया हुआ है भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये कारण क्या है? गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, झूम कृषि कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए है मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झूम कृषि जो है इन सभी राज्यों में प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, खरीफ की फसल बोई जाती है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, बी है उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में, सी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। ठीक है। जुलाई से अक्टूबर तक जो है इसका समय होता है। ठीक है, खरीफ फसल को बोने का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, रबी फसल को बोया जाता है? ऑप्शन ए है अक्टूबर से मार्च तक, बी है दिसंबर से मार्च तक, सी है मई से जुलाई तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रबी फसल को कब बोया जाता है? तो अक्टूबर से मार्च के महीने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में हरित क्रांति के दौरान किन फसलों का प्रयोग किया गया? पहला है धान, दूसरा गेहूं, तीसरा बाजरा, चौथा ज्वार और पांचवा है मक्का। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान कौन कौन से फसल थे जिन पर प्रयोग किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5 उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के किस विभाग के अंतर्गत आता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के किस विभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है कृषि और किसान मंत्रालय, सी है पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि लागत और मूल्य जो है कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कृषि और किसान मंत्रालय। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है सामाजिक संरचना में परिवर्तन करना, बी है ग्रामीण संस्थानों के कार्यों का समन्वय, सी है नए रोजगार के अवसरों में वृद्धि और डी है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। तो जो हरित क्रांति के लाभ के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण संस्थानों के कार्यों का समन्वय करना, ये जो है हरित क्रांति के लाभ के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में से जो असत्य कथन है उसे बताइए। ऑप्शन ए है भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, यही गलत है। बी है श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, सी है विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डी है भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असत्य कथन ना, जो सही नहीं है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग नहीं है, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरित क्रांति से निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए है दलहन तिलहन आदि के उत्पादन क्षेत्र में कमी, बी है मृदा एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई, सी है क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति से जो है ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषि उपकरणों की विशेषताएं निम्नलिखित में से किनके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय भारत सरकार, बी है भारत मानक ब्यूरो, सी है भारतीय मानक संस्थान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
कृषि उपकरणों की विशेषताएं जो है भारतीय मानक संस्थान के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियां प्रचलित है? ऑप्शन ए है अनुबंध कृषि, बी है गहन कृषि, सी निगमित कृषि और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? देश में जो है ये सभी कृषि पद्धतियां प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुबंध कृषि, गहन कृषि, निगमित कृषि ये सभी प्रचलन में है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है एम.एस. स्वामीनाथन, बी है राज कृष्णा, सी नॉर्मन बोरलॉग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। ऑप्शन ए है भीम, बी है ई नाम, सी है भुवन और डी है IRCTC। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ई नाम है ना। ऑनलाइन एक वेब पोर्टल है जो कृषि मंडियों को क्या करता है? जोड़ता है ताकि किसान जो है विभिन्न मंडियों पर प्रचलित कीमतों को जान सके, है ना। कौन कौन सी फसल का आज क्या रेट है, ठीक है ना, इसके बारे में जो है इसी से पता चलता है, इनम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कृषि समवर्ती सूची का विषय है, दूसरा यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तीसरा है भारत एक कृषि प्रधान देश है, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को भारत की आत्मा है बताया था। तो जो सही नहीं है कौन कौन से कथन है? 2 और 4। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को भारत की आत्मा है बताया था, ये भी गलत है। 2 और 4। ठीक है, यह जो है कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में नहीं बल्कि प्राथमिक क्षेत्र में जाता है। ठीक है, और कृषि को भारत की आत्मा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 जो है गलत हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, दूसरा है देश की अधिकांश जनसंख्या को कृषि से खाद्य आपूर्ति होती है, तीसरा है भारत की लगभग 60% जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है और चौथा है भारत की आधी आबादी प्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है कृषि की अवधारणा के संदर्भ में, तो तीसरा नंबर केवल 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भारत की लगभग 60% जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, ये कथन जो है गलत है। ठीक है, बाकी 1 2 4 ठीक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरित क्रांति के लिए उन्नत बीजों का विकास वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए है चीन, बी मैक्सिको, सी इंग्लैंड और डी है फ्रांस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको में। ठीक है, उन्नत बीजों के विकास के लिए जो है प्रयोग है ना, कहाँ किया गया? मैक्सिको में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है आजीविका का प्रमुख स्रोत, दूसरा है केंद्र तथा राज्य सरकारों की आय का साधन, तीसरा है खाद्यान्न पूर्ति का साधन और चौथा है स्व सहायता समूह का निर्धारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्व सहायता समूह का निर्धारण, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की कुल GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान क्रम है। ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल GDP में जो है कृषि क्षेत्र का योगदान में इसका जो क्रम है तीसरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में हरित क्रांति के सफल क्षेत्र थे। ऑप्शन ए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी हरियाणा, डी है गंगापुर जिला राजस्थान और ई है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। ये सभी जो है भारत में हरित क्रांति के लिए सफल क्षेत्र थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 27 है, लौटते हुए मानसून के समय किस फसल की बुआई की जाती है? ऑप्शन ए है बागवानी फसल, बी है खरीफ फसल, सी जायद फसल और डी है रबी फसल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लौटते हुए मानसून के समय जो है रबी फसल की बुआई की जाती है। ठीक है, अक्टूबर से मार्च के महीने तक। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं अपितु जीवन का ढंग है। इस शब्द को किसने दिया था? ऑप्शन ए है प्रोफेसर राधाकृष्णन, बी है प्रोफेसर ए.एन. अग्रवाल, सी है प्रोफेसर होल्डर सेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर ए.एन. अग्रवाल के द्वारा जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था कि कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं अपितु जीवन का ढंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, बागवानी फसल के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है सीढ़ीदार, बी समतल, सी ढलान और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बागवानी फसल के लिए जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है सीढ़ीदार। ठीक है, सीढ़ीदार, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कृषि भारत की आत्मा है, यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, कृषि जो है भारत की आत्मा है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आजीविका संबंधित योजनाओं से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।